अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में आने में बस अब चंद घंटों का खेल रह गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, यानी अपोजिशन की जमातों से लेकर हुकूमती जमातें, मशकूक जमातें या पीपल्स पार्टी, यानी हर तरफ तमाम जमातें इस वक्त इन एक्शन हैं। कुछ लोग परेशान हैं, शदीद परेशान है। शायद इतनी ज्यादा अपोजिशन ना परेशान हो, मौलाना फजल रहमान या पीटीआई वाले इतने ज्यादा डिस्टर्ब ना आपको नजर आ रही हूं, जितना इस वक्त ये तरमीम करने वाले परेशान हैं कि क्या करें, बुरी तरह से फंस चुके हैं। यानी बिलावल जरदारी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अजीबो गरीब हैं। पीपल्स पार्टी का इस वक्त सीसी का इजलास भी जारी है, रात के 10:30 बजे हुए हैं। जरदारी साहब और सारा वो पूरा खानदान कतर के दौरे पर था, तो लिहाजा इस वक्त सीसी का इजलास भी जारी है। मौलाना फजल रहमान की अहम मुशावरत भी चल रही है। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर भी जो मामलात हैं वो तय किए जा रहे हैं, और जराए ये बता रहे हैं कि अब से चंद घंटों के बाद जब कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास होगा तो कल काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट के अंदर तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी। यानी अलमिया या तमाशा आप देखिए, इस वक्त तक जब हम आपके सामने खड़े हुए हैं, ये पीछे ईवान सदर है, कौमी असम्बली, आपका सेनेट है, सुप्रीम कोर्ट है, रंग बिरंगी रोशनियां लगी हुई हैं, रंग बिरंगी। यानी लेकिन अभी तक हमारे समेत किसी सहाफी ने यह दावा नहीं किया कि उनके पास 27वीं तरमीम का मुसवदा है। हाँ, मशकूक चीजें हैं, 4-5 चीजें हैं जो घूम रही हैं। वो जो सबके पास जैसे फॉरवर्ड मैसेज होता है ना, ईद मुबारक वाला, वो ईद मुबारक वाला मैसेज तो सबके पास है कि भाई जजों की उम्र में इजाफा किया जाएगा, जजों को रोटेट किया जाएगा, तबादला होगा, 243 के अंदर तरमीम की जाएगी। अब क्या तरमीम की जाएगी ये किसी को नहीं पता। मेरे साथ नौजवान सहाफी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। ये जो रात को सहाफियों की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, उस मुलाकात के अंदर भी मौजूद थे। मौलाना ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। यानी इस दफा अगरचे देखिए, अगरचे मौलाना पर लोगों का एतमाद कम हुआ है, ये 26वीं तरमीम में किरदार और अभी वो सोहेल अफरीदी वाली जो एपिसोड हुई, उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने कुछ बड़ी बातें की हैं और सड़कों पर निकलने का भी इशारा दिया है। और मौलाना फजल रहमान ने बड़ी यकीन दहानी करवा दी है ना कि भाई इस दफा वो दगा नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। तो पहले तो अता कोहिस्तानी साहब से जरा जानेंगे ना कि ये मौलाना फजल रहमान क्या सोच रहे हैं। अभी जो बिलावल के बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने इंकशाफात किए हैं, या बिलावल जितने परेशान हैं उसकी तो हम बात करेंगे और दीगर चीजें भी आपके सामने रखेंगे। कोहिस्तानी साहब, आपकी रात के अंधेरे में, रात पता नहीं कब तक आपकी तस्वीरें मेरे सामने आई, कोई मुलाकात थी, दीगर हमारे सहाफी दोस्त भी थे। मौलाना फजल रहमान, ये लंबी बात नहीं करनी, आपको क्या लगा मौलाना फजल रहमान पर, क्योंकि आप लोग कम एतमाद कर रहे हैं ना जी, क्या वाकई मौलाना फजल रहमान अगर उनको बाकी अपोजिशन जमातें उनके साथ मिल जाती हैं तो वो सड़कों पर आने जा रहे हैं, या ऐसे ही जैसे वो बस अपना वो फर्ज पूरा करने के लिए या लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है कि हम इस तरमीम को रोकने में लगे हुए हैं? बहुत शुक्रिया फैसल। मौलाना फजल रहमान के साथ कल रात को हमारी मुलाकात हुई, तकरीबन 2 से ढाई घंटे जी। एक तवील मुलाकात थी और उसमें हमने एक एक चीज़ का सवाल उनसे किया और फिर उन्होंने हमें जवाबात भी दिए। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी और कुछ जो है वो फिर हमने सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल पे भी उन्होंने देखा होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि उनके पास जनाब आए थे अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकजई साहब, तो उनके साथ उनकी ये बात हुई है कि अपोजिशन इस 27वीं जो तरमीम है इसके ऊपर अपोजिशन मुत्तहिद होगी और अपोजिशन का एक बयानिया होगा और अपोजिशन इकट्ठे चलेगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा है कि अगर तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मिल बैठ के एक फैसला करें, अगर उन्होंने कहा कि हमने सड़कों पे निकलना है तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे। उन्होंने जो भी फैसला किया वो सर हमें तस्लीम कर लेंगे, मौलाना फजल रहमान ने यह कहा। और 26वीं आईनी तरामीम को भी मैंने कवर किया है मौलाना फजल रहमान के घर, और वहां पे भी मेरी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ।
ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी जी, मैं जी, गया जी, हूँ, जी। ऑफ द रिकॉर्ड भी चीजें मैंने बिल्कुल। देखी है, लेकिन मुझे इस बार पर्सनली ऐसा लगा, क्योंकि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने जी। मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या बात की थी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन कल मैं मौलाना फजल रहमान के साथ मिला तो मुझे ये लगा कि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो 27वीं आईनी तरमीम में वोट हक में नहीं देंगे और वो अपोजिशन के साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा में जो ऑपरेशन है उस हवाले से भी बात की, अफगानिस्तान देखो के दोस्त, मेरी मामले बात भी बात सुने। की। मौलाना फजल रहमान का वोट देना, दें या ना दें, वो इतना जरूरी नहीं है, नंबर पूरे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जी मौलाना वोट दें या ना दें यार फर्क नहीं पड़ता, जी। क्या मौलाना फजल रहमान आगे बढ़ के ये जो तरमीम है इसका रास्ता रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? इस हवाले से क्या चीज कोई सामने आई है? देखो, इस हवाले से मैंने आपको बताया ना कि वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन में कौन है, अपोजिशन में पीटीआई है PTI, और अचकजई साहब, ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म जी। पे है मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा। अब मौलाना फजल रहमान साहब खुद ये कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन की तमाम जमातें मिल बैठ के एहतिजाज का बोलते हैं, जो भी वो रास्ता इख्तियार करते हैं वो रास्ता मेरा है, तो फिर इस बात पे आप समझ लीजिए ना कि वो क्या चाहते हैं। अगर उन्होंने कहा एहतिजाज करना है तो मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ शामिल होगा, एहतिजाज के लिए तैयार होगा। उन्होंने कहा कि भाईजान आपने बाइकाट करना है असम्बली से, तो फिर वो उस रास्ते पे चलेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे ऑप्शन उनके पास है। अभी मशावरतें जारी है, आपको पता है, अभी माहौल गर्म है। नहीं, आपकी बात से, आपकी बात जो आपने की है ना, उससे जो मैं समझाऊं, जी इसका मतलब है गेंद जो है ना, जी। वो मौलाना के कोर्ट में नहीं है, गेंद महमूद अचकज़ई के कोर्ट में है। देखो, मैं आपको जब वो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो मिलकर कहेगी, तो अपोजिशन का सारा मैंडेट अचकज़ई के पास है। एक बात आप समझ लीजिए, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी मौलाना की कोई अहमियत, अब मौलाना ने रात को एक बात की और मौलाना ने ये कहा कि जब हमारी अहमियत थी 26वीं आनी तरमीम में तो हमने बहुत सारी ऐसी चीजों को निकाला, वो हमारे साथ धोखा हो गया। अभी वो ये चाहते थे, हम ये सवाल बेसिकली वहां पे एक हमारे सहाफी थे, उन्होंने ये सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि इस मामले में फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी वो आपके साथ आ सकती है? ये एक अहम सवाल था। तो उसके ऊपर मौलाना ने ये कहा कि जिस टाइम पे हमारे गिर्द गेम घूम रही थी उस वक्त हमने किरदार अदा किया, अब बिलावल के गिर्द मामला घूम रहा है तो उसको भी किरदार अदा करना चाहिए। ये बात की। अभी बीच में खबर है, वो मैं आपको दे देता हूँ। अहमद वड़ाइश साहब है, दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने ये खबर लगाई है। अदील वड़ाइश साहब है, उन्होंने ये खबर लगाई है। वो ये कहते हैं कि 27वीं तरमीम में दोहरी शहरियत जो है, शहरियत खत्म करने की तजवीज़ है। पाकिस्तानी अगर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत लेते हैं तो पाकिस्तान की शहरियत छोड़ना होगी, वो पाकिस्तानी नहीं रहेगी। और ये जो है वो बाकायदा तौर पर ट्वीट की गई है। और एक सवाल मेरा है, बाबर सतार साहब की शरीयत नहीं, उनकी शरीयत नहीं है, उनका ग्रीन कार्ड है, वो और चीजें बाबर सतार के बारे से नहीं है। आप ये फिर कहें, ये भी तरमीम करें कि दोहरी शरीयत जो छोड़ेगा ना है, या अगर दोहरी शरीयत लेगा और उसके पाकिस्तानी होने का उससे हक छीन लिया जाएगा, तो फिर उस वो जो पाकिस्तान पैसे भेजेगा ना, रेमिटेंसेस भेजेगा, पैसे भेजेगा, वो पैसे भी स्टेट बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यानी पैसे आप ओवरसीज के लेते हैं, लेकिन उन बेचारों को अगर शहरियत मिल जाती है तो उससे लोगों को तकलीफ होती है। खबर है, मैं आपको वो भी दे देता हूं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, वो कहते हैं पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून आइन में आर्टिकल 243 की तरमीम और आईनी अदालत पर मुकम्मल इत्तेफाक करती है। और ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भाई आप इस ये खबर देखे ना, वो किससे नहीं इत्तेफाक करती। आज मुझे इतनी हंसी आई, मैं आपको बता दूं एक बात। अब मैंने ये खबर, ये राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान पीपल पार्टी का कहा है और पीपल पार्टी का इजलास अभी चल रहा है। समझ नहीं आ रही कि पहले से खबरें पाहिर कैसे आ रही है। अच्छा देखिए, वो पीपल्स पार्टी, अगरचे मौलाना फजल रहमान ने इस वक्त मुकम्मल तौर पे खबर ये भी आई है, मौलाना साहब ने बताया है कि जब बिलावल जरदारी उनके पास आए तो वो सख्त जो है ना वो परेशान थे। जी मैंने देखा है, वो सख्त परेशान थे, बिलावल साहब सख्त परेशान थे कि वो यानी ये क्या होने जा रहा है। यानी इसका मतलब है 18वीं तरमीम के साथ जो कह रहे हैं ना छेड़छाड़ नहीं है, छेड़छाड़ हो रही है। और मौलाना साहब ने बिलावल जरदारी कहा कि बेटा तगड़े हो जाओ, तुम सियासतदान हो, फैसला करो। बहरहाल सीसी का इजलास चल रहा है, जराए से 2 दिन पहले ही खबर आ गई थी, पीपल्स पार्टी के लोग मुखालिफ हैं, लेकिन मुखालफत से क्या होगा, फैसला वही होना जो जरदारी ने करना है। एतराज उनको पता ही नहीं है, वो हमारे सामने। अच्छा, मैं दो लतीफे आपके सामने रखूं, नाजरीन के सामने, सॉरी। जी। एक लतीफा तो ये, आज जब हम अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, खबर आई
शहबाज शरीफ साहब MQM की क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं, MQM की क़यादत ने 27वीं तरमीम की हमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा जी, और वो पहले ही हमायत करके बैठे हुए थे। फारूक स्टार कह रहे थे हाँ आइन मुकद्दस है, लेकिन कोई आसमानी साहिफा नहीं है, कोई मुकद्दस किताब नहीं है कि जिसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। दूसरा लतीफा, अभी अहमद वली खान का कुछ देर पहले ट्वीट आया है, कहते हैं 18th अमेंडमेंट नथिंग हैपनिंग, कहते हैं 18वीं तरमीम के साथ कुछ नहीं हो रहा, रिलैक्स द गार्डियंस आर हियर, यानी कहते हैं दिफा करने वाले इधर मौजूद हैं। और ये वो अहमद वली खान साहब हैं, हफ्ता पहले इन्होंने बढ़ के मारी थी और उसके बाद पैरों में पड़कर इन्होंने माफियां मांगी और ये 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे जो बलोचिस्तान से सेंटर बन के आए हुए। बहरहाल फैसल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज आप पूरा दिन अडियाला जेल को कवर करते रहे। आज हमने सुहेल अफरीदी साहब, वैसे खबर भी देते हैं अपने नाज़िर को, 5वीं बार वो गए और उसके बावजूद इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सुबह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, वहाँ पे बैठे रहे, उन्होंने एहतिजाज भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, एक पूरी एक एक्टिव दिन रहा और उसके बाद फिर वो अडियाला जेल गए। आज हमने देखा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो उसकी तकरीर थी, वो कुछ अलग लेवल की तकरीर थी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चेंजिंग आई? और वैसे वो जारहाना तो है ही, ठीक है, लेकिन अपने इमरान खान से उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई, क्या उस वजह से गुस्सा थे? क्या आप सुहेल अफरीदी को आगे जाके ऐसा क्या कदम उठाते हुए देख रहे हैं जिससे इमरान खान की रिहाई हो, जिससे ये मामला थोड़े बेहतरी की तरफ जाएं? अता रहमान कोहिस्तानी साहब, सुहेल अफरीदी को इसलिए लाया गया था कि वो तहरीक जो है वो शुरू करें, आते ही चौके और छक्के मारना शुरू कर दें जी, इसलिए नहीं लाया गया का प्लेयर था। तो सुहेल अफरीदी साहब के माजरत के साथ उनकी जो जमात के लोग हैं ना जी, उनकी टांगों में बेड़ियां डाल चुके हैं या डालने की कोशिश कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को अली अमीन गंडापुर बना दिया जाए। लेकिन इसमें एक बात है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखो जब इमरान खान साहब ने ये बात कह दिया कि एहतिजाज का फैसला या मुज़ाकरात का फैसला, तमाम तर फैसले जो है वो महमूद अचकज़ई साहब करेंगे, तो फिर इसमें सुहेल अफरीदी साहब को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि मैंडेट मुज़ाकरात का अचकज़ई के पास है, तहरीक चलाने का नहीं है। तहरीक सुहेल अफरीदी को लाई इसलिए गया था कि फौरी तौर पे वो नवंबर के महीने में एहतिजाज शुरू करे। अब इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है सुहेल अफरीदी को। हालांकि खान ने कह दिया था कि मुझ पर ना छोड़ो, तुम्हें मुकम्मल इख्तियार है, तुम जो फैसले करने हैं वो करो। तो लिहाजा अब हम भी तनकीद करते हैं सुहेल अफरीदी पर कि तुम आते हो, 5वीं दफा आए हो, तुम्हारी क़यामत तक ना मुलाकात हो तो तुम जो है इसी तरह से मतलब वो इंतजार में लगे रहोगे और फिर 5वीं दफा आप आते हैं, आप एम्बेरस भी होती हैं। तो इसलिए भी सुहेल अफरीदी अब तल्ख हैं, गुस्से में, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें थी ना वो उनसे बहुत ज्यादा है और लोग भी अब जो है ना वो या जो हनीमून पीरियड वाला होता है ना वो खत्म हो रहा है। भाई इधर से 27वीं तरमीम आ रही है, पूरा मुल्क पहले से नौकर बन चुका है, अब नौकर प्लस पूरा मुल्क बनने जा रहा है, आइन का बेड़ा गर्क हो चुका है और लोगों की आपसे उम्मीदें हैं, एक्सटेंशनों के चक्कर और बादशाह के चक्कर में इस वक्त मामला पड़े हुए हैं। तो लिहाजा आप अगर खामोशी से बैठे रहेंगे और आप भी उसी तरह होम्योपैथिक बनेंगे तो फिर काम कैसे बनेगा? जब ताकतवर मजीद ताकतवर हो जाएगा तब आप कहेंगे कि हमने उसका रास्ता रोकना है या हमने उसके खिलाफ खड़े होना है। तो इसलिए सुहेल अफरीदी ज्यादा गुस्से में है और ज्यादा पैनिक होते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने फिर भी जो है वो कह दिया कि भाई आप जो लोग फैसला करें मुझे वो फैसला मंजूर होगा और आपने कह दिया सड़कों पर निकलना है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब की ना उस दिन ये खबर मैं आपको देता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई। सुहेल अफरीदी ने जब बात किया मौलाना से तो मौलाना साहब सुनने में यह है कि काफ़ी इम्प्रेस भी हुए और मौलाना साहब ने उसकी तारीफ भी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये खासकर ये जो 27वीं तरमीम है इस मामले पर भी और आगे भी चलकर मौलाना फजल रहमान की जो कल के हमारी जो मुलाकात हुई उससे भी कि वो PTI के साथ चलना चाहता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चलेंगे भी आगे। मौलाना के पास और ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा जी, 27वीं तरमीम कल सेनेट के अंदर पेश कर दी जाएगी और सेनेट से जरा ये बता रहे हैं कि पीर या मंगल तक मैक्सिमम मंजूर करवा ली जाएगी और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर पेश की जाएगी। 12 को KP के अंदर अमन जिरगा है और वहां पे सारे सियासतदान और स्टेक होल्डर इकट्ठे होंगे। तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है इससे पहले कुछ स्टेक होल्डर इकट्ठे हों, इससे पहले कि अपोजिशन का आपस में इत्तेहाद बने, हम ये जल्दी से तरमीम जो है वो खड़का लें। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में
मौलाना फजल रहमान के किरदार से भी ज्यादा इस वक्त बिलावल जरदारी का और पीपल्स पार्टी का किरदार अहम हो चुका है। लेकिन तो एक बात लास्ट में मैं करता चलूं कि अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मिलते तो फिर सेनेट में 4 मेंबरान कम है और फिर देखना पड़ेगा कि इस बार कौन कौन लोटा बनता है। खैर लोटे तो बनेंगे, हम आपको आगाह करते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान मेरे जिंदाबाद। चैनल को भी कर दीजिएगा भाई, अताउर रहमान कोहिस्तानी। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।